फर्स्ट चैप्टर है एसएसटी वाला, सामाजिक अध्ययन का, उसके ऑब्जेक्टिव सेक्शन है, उनको मैं बताता हूँ, और एक एक नंबर वाले हैं उन पर चर्चा करेंगे। सामाजिक अध्ययन का ये फर्स्ट चैप्टर है। चैप्टर का नाम है स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। स्वाधीनता संग्राम तथा स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास। इस चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। पहला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से हुआ था ये, वहीं से फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन था पहला, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी बताइए? विवेकानंद ने। राजा राम मोहन राय, विवेकानंद, थर्ड ऑप्शन है गोविंद रानडे, नारायण गुरु। क्या आंसर है बताइए इसका? विवेकानंद जी, रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद जी ने की थी। सेकंड ऑप्शन पे टिक कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई? एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना .
कहाँ की गई? ऑप्शन है इसके फर्स्ट ऑप्शन आगरा, अलीगढ़, इलाहाबाद, का है कानपुर। हाँ। एग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? अलीगढ़। आपको बताया था ये, अलीगढ़ में। सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? सत्यशोधक समाज का गठन किसने किया? फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकंड ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, थर्ड ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, फोर्थ ऑप्शन है ज्योतिबा फुले। सालनी जाओ ने लिखा है, फोर्थ ऑप्शन है इसका, ठीक है। इसका है फोर्थ ऑप्शन ज्योतिबा फुले। टिक कर लीजिए इस पे, ज्योतिबा फुले। अगला क्वेश्चन है हम स्वतंत्रता प्रथम स्वाधीनता संग्राम प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई? प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत कब हुई? फर्स्ट ऑप्शन है 1856, अठारह सौ अठासी और 1858। थर्ड ऑप्शन है 1857। फोर्थ ऑप्शन है
1860। 1857 थर्ड ऑप्शन। तो इसका थर्ड ऑप्शन है 1857 से प्रथम स्वाधीनता संग्राम की शुरुआत हुई थी। टिक कर लीजिए इसको। नेक्स्ट है भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? भारतीय मुस्लिम लीग कब हुई? भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है सन 1905, सेकंड ऑप्शन है 1906, थर्ड ऑप्शन है 1907, फोर्थ ऑप्शन है 1902। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है 1906। चेक कर लीजिए इसको। सेकंड ऑप्शन है 1906। नेक्स्ट अगला है रॉलेट एक्ट विधेयक कब लागू हुआ? रॉलेट एक्ट विधेयक रॉलेट एक्ट विधेयक कब लागू हुआ? फर्स्ट ऑप्शन है 8 मार्च 1919, सेकंड ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919, थर्ड ऑप्शन है 13 मई 1919, फोर्थ ऑप्शन है 14 जनवरी 1919। फर्स्ट ऑप्शन 8 मार्च 1919। ओके, सर 8 है या 18 है? 8 नहीं, सर ने तो 8 लिखा है। जी। मुझे कंफ्यूजन है इसलिए पूछ रही हूँ। सर 8 है या 18 है? फर्स्ट ऑप्शन है 8 मार्च 1919 को, दूसरा ऑप्शन है 8 अप्रैल 1919 को, तीसरा है 13 मई 1919, 14 जनवरी 1919।
फर्स्ट ऑप्शन है इसका 8 मार्च 1919। नेक्स्ट है स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे लेकर आएंगे, यह नारा है। यहाँ तक लिख लीजिए इनको। लिख लिया है सर। स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इसे हम लेकर रहेंगे। इसे हम लेकर रहेंगे। यह नारा है। फर्स्ट ऑप्शन इसका लोकमान्य तिलक। गांधी। थर्ड ऑप्शन है सुभाष। बंकिम चंद्र चटर्जी। फर्स्ट ऑप्शन है इसका लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है महादेव गोविंद रानडे ने किस समाज की स्थापना की? महादेव गोविंद रानडे ने किस समाज की स्थापना की? फर्स्ट ऑप्शन है आर्य समाज।
समाज, रामकृष्ण मिशन, हृदय प्रार्थना समाज। महादेव गोविंद राणा ने किस समाज की स्थापना की? इसका आंसर है प्रार्थना समाज, फोर्थ ऑप्शन। इस तरीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। नेक्स्ट, अब जो ऑब्जेक्टिव के अलावा एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं, जिनको अति लघुत्तरीय प्रश्न बोलते हैं, उनकी बात करेंगे। देख देता हूं मैं इस पे। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? पहले आपको ये बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? सर स्वामी दयानंद सरस्वती ने। दयानंद सरस्वती ने कब की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद 1875 में। जी 1875 में। जी, ओके। 1800। ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपकी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में आएंगे, जो आपकी परीक्षा होगी उसमें भी आएंगे। जी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 में की थी। और आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य लिख लीजिए, प्राचीन वैदिक धर्म की पुनः स्थापना। इसका उद्देश्य लिख लीजिए, आंसर इसका मुख्य उद्देश्य प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना था। आर्य समाज की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कि जो वैदिक धर्म है उसकी पुनः स्थापना करना।
नेक्स्ट है चोरा चोरी कांड की घटना कहाँ हुई थी? चोरा चोरी कांड की घटना कहाँ हुई थी? तो ये घटना है गोरखपुर जिले की, इसको लिख लीजिए। 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चोरा चोरी नामक स्थान पर यह घटना घटित हुई। चोरा चोरी स्थान पर यह घटना हुई। इस चैप्टर के इस तरीके के ये क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं। अब नेक्स्ट कल आपको बताएंगे जलवायु एवं मौसम। दूसरा चैप्टर है जलवायु और मौसम, उसके जो परीक्षा में आए हुए क्वेश्चन है उन पे चर्चा करेंगे। और स्टूडेंट संख्या बहुत कम रह रही है, क्या बात है भाई? केवल 4-5 लोग जुड़े हुए हैं। क्या बैक वाले क्लास नहीं ले रहे हैं? क्यों भाई? जो इस क्लास को ले रहे हैं सारे 4th सेमेस्टर की परीक्षा ही देंगे? बैक वाले जी भी? सर। यस सर। बैग वाले नहीं है सर। ठीक है भाई, तैयारी करिए, परीक्षा आपकी नजदीक है। किताबें ठीक है, आप मॉडल टेक्स्ट आते हैं ठीक है, और भी बहुत सारे साधन है परीक्षाओं की तैयारी के, उनको अपनाइए, जुट जाइए ठीक है परीक्षाओं की तैयारी में।